जब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ धारा 144 लागू है। अगर धारा 144 लागू है तो आज फिर एफआईआर हो जाएगी। आप और हम सब बैठे हैं यहाँ पर। तो जब समाजवादी पार्टी को और हमारी जानकारी में नहीं था कि पार्टी कार्यालय के अंदर, हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी। वो लोग जो आ गए, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग ना आए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। हैं? प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देगा। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट किया है। आज गरीब को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, न ऑपरेशन हो रहे हैं सरकारी अस्पताल में, न दवाई मिल रही है, न जांचें हो रही हैं। तो राजधानी में अगर ये हालत है कि हॉस्टल के बच्चे जो माँ बाप से दूर हैं और यहाँ पर पढ़ाई करने आए, अगर उनकी देखभाल सरकार नहीं करेगी तो कौन देखभाल करेगा? इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को अच्छा से अच्छा इलाज और तुरंत प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराएं। योगी सरकार के 4 बड़े अधिकारियों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की शिकायत की थी, उसमें आगे क्या कोई संवाद हुआ? देखिए, अगर विपक्ष की सरकार होती तो सब अधिकारी अभी तक हट गए होते। जब सत्ता एक जगह हो, दोनों पार्टियों की सत्ता एक जगह हो, दोनों सत्ता एक पार्टी की है, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन बातों को देखेगा और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो हम तो चाहते हैं जल्दी चले जाएं, जाना चाहते हैं तो जगह तब भी खाली हो। नहीं नहीं नहीं, रुकेंगे नहीं। हम एक विचारधारा और एक लड़ाई लड़ रहे हैं, किस किस को रोकेंगे, कब कौन चला जाए। कभी कभी राजनीति में वो परिस्थितियां बनती हैं जहां बड़े चेहरे, बड़े नेताओं को भी साथ जोड़ा जाए, इसलिए उनको जोड़ने के लिए त्याग समाजवादी पार्टी ने किया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो नेता हैं उनके आने से एकदम माहौल बदल जाता है। तो अच्छी बात है, किसी के आने से अगर बाहर आए तो अच्छी बात है। हाँ, मैं अब क्या बोलूं उस पर। तुम बात ही नहीं समझ पाते हो। नहीं, 80, मैंने ये कहा कि 80% लोग समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ हैं। जब से वो लोग आ गए हैं तो 20% खिलाफ लोग भी उनके हमारे साथ आ गए। तो जब खिलाफ लोग आ जाएंगे, गठबंधन के साथ पहले से 80% लोग थे, तो इनका सफाया हो जाएगा। वो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी उन्हीं महिला प्रत्याशी उतारेंगे जो जीतेंगी। हम हारने के लिए नहीं उतार सकते। वो अपनी सीट पर लड़ेंगे, जो उनकी सीट है वो अपनी सीट पर लड़ेंगे। अगर उनकी सीट ही नहीं पता तो कैसे तुम पत्रकार हो? नहीं, वो तो सांसद है, सीट नहीं पता उन्हें उनकी। आपके लिए इंश्योरेंस, हमारे पत्रकार साथी ने कहा, वो बात मान ली, आपके लिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस, फिर आगे सरकार बनवाओगे तब विचार करेंगे। एक एक सवाल पूछोगे तो हम जवाब दे सकते हैं। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ
मैं उनका सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन दे रहे हैं वर्चुअली, क्योंकि रैलियां अभी संभव नहीं है, कार्यक्रम जनता में नहीं हो पा रहे हैं। तो जो समर्थन दे रहे हैं, मैं उन सभी राष्ट्रीय नेताओं का और जो दूसरे प्रदेश के नेता हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कौन? ये अभी बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे। अरे ये हम पे छोड़ोगे, क्या करना है हमें? ए रुक जाओ भाई, ए लड़ाई वड़ाई मत कराओ, हम सब बड़े चेहरा हैं, हम सब बड़े चेहरा हैं। हैं? क्यों, हम क्या हैं? हम क्या हैं? या तुम क्या हो बताओ? ये क्या बात हुई? हम भी तो वही हैं। हम प्रोग्रेसिव बैकवर्ड हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं। दारा सिंह जी आ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो कल कोई कार्यक्रम नहीं होगा, इसी प्रेस की तरह हम लोग उनको शामिल करेंगे और उनके साथ कुछ लोग हैं उनको भी मैं शामिल करूंगा। मुख्यमंत्री जी जब उनका सफर शुरू हुआ था तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाया था, और अब जब अंत हो रहा है तो दलित के घर खिचड़ी खा रहे हैं, उससे आपका स्टेटमेंट? कितना बेमन खा रहे थे, देखा नहीं आपने? आप तस्वीर में देख के लगा मुझे, बड़ा बेमन खा रहे थे। और खिचड़ी खाने का तो वक्त ही है उनका। कांग्रेस है नहीं अभी कहीं, कांग्रेस अभी कहीं नहीं है। कांग्रेस केवल साजिश कर रही है, बस केवल साजिश कर रही है। कांग्रेस दिल्ली में बैठ के केवल साजिश कर रही है कि उसे समाजवादी पार्टी को कैसे हरा दें, समाजवादी पार्टी का कैसे नुकसान हो। दिन रात यही प्रैक्टिस हो रही है, यही कोशिश हो रही है कि समाजवादी पार्टी को कैसे कमजोर कर दें। कई दल हैं इसमें। क्या चीज? इनका सवाल नहीं समझ में आ रहा मुझे। और कांग्रेस अगर सीट ना निकाल पाए तो फिर किससे अलायंस करेंगे भाई? कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। हाँ, वो उतना ही समझिए जितना मैंने कहा कि कांग्रेस साजिश कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हो रही। उसने, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? किसने? हमारे लिए तो अभी कहां 403 होने घोषित। 430 जो सबसे पहली घोषित हुई थी वो बताओ कौन सी थी? आप खुद करेक्ट कर देते उनको। सबसे पहले कौन सी घोषित की थी बताइए आप? नहीं, अभी तो बहुत होनी है घोषित, अभी तो 403 होनी है। मैं भी आपसे कहूंगा कि मैं भी अपने मंदिर बना रहा हूं, उनको भी दिखाइए। मैं भी बना रहा हूं, एक सैफई में और एक इटावा में। नहीं, भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि भगवान
देखो, भगवान श्री राम को ऐसे मत कहो। देखिए, हम सभी भगवानों को मानते हैं, हम सभी भगवानों को मानते हैं। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, देवी देवता, उन सबको मानते हैं। और क्योंकि कई बार बहुत जानकारी नहीं होती है, इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी सही चीजें समझे, इसलिए समाजवादी पार्टी और हम लोग पहले प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि उससे जीवन बदलेगा लोगों का। सड़क अच्छी हो, अस्पताल अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो। नहीं, शेर होगा तो पढ़ देंगे। हैं? किसका? अरे नकली अकाउंट चलते हैं, तुम भी कहाँ है, किसका अकाउंट देख रहे हो? किसी नकली अकाउंट तो नहीं देख रहे हो? फेक अकाउंट बहुत चलते हैं आजकल, बीजेपी चलवाती है फेक अकाउंट। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ हमें। नहीं, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ ना। वो लगातार हमारे संपर्क में, लगातार प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं। आपको बताना क्यों कि कौन क्या कर रहा है। पत्रकारों के हित में एक बात कहना चाहता हूँ आप। जो अच्छी बात कहोगे स्वीकार कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया जाता है आपकी तरफ से, उसमें 2, 4, 5 मिनट की देरी तो चलती है, क्योंकि जब 1 घंटा आधा घंटे की देरी होती है ना, तो लगातार न्यूज रूम पूरा अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग वेट कर रहे होते हैं एज एडिटर और एज एन। ठीक बात, ये मैं आपसे सहमत हूँ। नहीं, कई बार ऐसा होता है, पता नहीं लगता कि कौन सूची जारी हो रही थी किसी की। हम इस उम्मीद में थे कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ लड़ेंगे चुनाव, पता लगा वो घर भेज दिए गए, इसलिए दे रहा है। हाँ, ये बात इनकी स्वीकार करते हैं कि प्रेस में जो समय दिया जाएगा उससे 5 मिनट पहले आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, अभी अरे भाई गाना लॉन्च होना है पार्टी में, जाइए मत। मैं चाहूंगा तुम बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ। हाँ, 2-3 वीडियोस हैं, वो चला देना। देखिए, वो एक बहस लंबी है। 1 मिनट रुक रहा है, दोबारा साउंड नहीं आ रहा। हाँ, देखिए, लोहिया इंस्टीट्यूट और लोहिया अस्पताल, क्योंकि एक विभाग, 2 अलग अलग विभाग हैं, तो दोनों अलग अलग विभाग एक साथ नहीं आना चाहते, पता नहीं कारण क्या है। लेकिन वो इंस्टीट्यूट अच्छी चले, नेताजी ने बनवाई थी, उसको आगे मैंने बढ़ाया। और वो ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां पर फ्री इलाज, मतलब सस्ता इलाज मिलता था। लेकिन जब वो मर्ज हो जाएंगे तो बजट कौन देगा सस्ते इलाज के लिए? इसलिए सरकार पीछे हट जाती है। सरकार को वही डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ को सुविधा देनी चाहिए जो समाजवादी सरकार में सुविधाएं मिली थी। मुझे याद है वहां पर सभी लोगों ने आंदोलन किया था और ये कहा कि जो पीजीआई की सुविधाएं हैं वो उस इंस्टीट्यूट में मिलनी चाहिए। मैंने तय किया और लागू हो गई थी। तो जो उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। एक इंस्टीट्यूशन अच्छी है जहां पर सस्ता इलाज होता है, फ्री इलाज मिलता है, जांचें भी फ्री थी, मशीनें भी बहुत थी। वो मर्ज हो या मर्ज बनकर के यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैसे बने, उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। और ऐसे नहीं काम करना चाहिए कि रिवॉल्वर लेकर के चले जाओ और एमआरआई मशीन खराब कर दें। जिस समय मैंने स्मार्ट विलेजेस बनाने का काम किया था, वहां पर पायलट प्रोजेक्ट में कई गांव में आरओ मशीन लगाई थी। और कई गांव ऐसे हैं, सोनभद्र है, उन्नाव है, रायवर्ली, जिसमें किसी में फ्लोराइड ज्यादा था, किसी में आयरन ज्यादा था। और आयरन और फ्लोराइड के ज्यादा होने की वजह से कई बीमारियां होती, हड्डियों को टूट जाना, बाल गिर जाना, आईसाइट का कमजोर होना। तो वहां पर आरओ मशीन लगाना शुरू कर दिया था। और कुछ जगह ऐसे पायलट प्रोजेक्ट, स्कूल में आरओ की बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी। एक्वागार्ड कंपनी, उसने आरओ मशीन लगाई थी। तो जहां पर शिकायत है पानी को लेकर के, वहां पर जरूर इस तरह का शुद्ध जल
देने का इंतजाम होना चाहिए। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि नौजवानों साथ आइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लोगों के साथ खड़े होइए, डेवलपमेंट के साथ खड़े होइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार के साथ आइए। जो लोग नफरत फैलाएं, समाज को बांटें, डिवाइड एंड रूल करें, उनको नकारने का काम करें इस चुनाव में। एचसीएल यहां आया है, कोशिश होगी एचसीएल की तरह जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अगर यूपी में आएंगी तो जहां कंपनियों को अपना लाभ मिलेगा वहीं यहां के नौजवानों को भी नौकरी रोजगार मिलेगा। मेरा लालच यही होगा कि अगर लखनऊ तक एचसीएल आ गई तो एचसीएल जैसी कोई और संस्था अगर पूर्वांचल में आना चाहेगी और बुंदेलखंड में आना चाहेगी तो अगर कोई भी सुविधा देनी पड़ेगी, एचसीएल से ज्यादा सुविधा देनी पड़ेगी, तो समाजवादी सरकार में एचसीएल जैसी सुविधाएं देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी 20 लाख के लगभग लैपटॉप बांट सकती है तो लाखों नौकरियां, वो मैनिफेस्टो का इंतजार करना है, इसलिए अभी नहीं कहेंगे। जब 20 लाख लैपटॉप समाजवादी सरकार बांट सकती है तो सोचो आईटी डिपार्टमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हमने कुछ कहा बीजेपी चोरी कर लेगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जो सरकार, जो पार्टी 20 लाख लैपटॉप दे सकती है तो सोचो कितने लाखों जॉब्स आईटी सेक्टर में क्रिएट कर सकती है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस समय मैनिफेस्टो आएगा आईटी से रिलेटेड और आईटी से संबंध रखने वाले कोर्सेज जो पढ़ करके बच्चे आए, न जाने कितने बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार में नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो 20 लाख हैं, एक एक सक्सेसफुल स्टोरी है 20 लाख में। ये तो मैंने नहीं कहा। ये तो हमारे योगी मुख्यमंत्री ही बना सकते हैं। अब आपको गाने सुनाएंगे। मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के अच्छे गाने सुनाए जाएं, पूरा वॉल्यूम। पहले गाना सुनिए तब सवाल। पहले सवाल, गाना सुनिए।